नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में जो बिहार मद्य निषेध का 689 पद की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए इस चैनल पे हम लोग लगातार नए नए प्रैक्टिस सेट को करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यदि आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाए आपसे मिस न हो। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन की वजह से ही पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ही पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा है। ठीक है, यहाँ सूक्ष्म पोषक की बात की जाए तो सबसे पहले जान लीजिए कि सूक्ष्म पोषक क्या होता है। सूक्ष्म पोषक का मतलब होता है कि वैसा तत्व जिन्हें पौधे बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोहा हो जाएगा। लोहा को पौधा बहुत ही कम मात्रा में लेता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां एक्स का परिणाम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मानव में पुरुषों में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि अगर इसको जोड़ा की बात की जाए तो इसमें 23 जोड़ा आते हैं। ठीक है, और महिलाओं में 22 जोड़ा यानी कि 44 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि लड़की परिणाम होगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है, यानी कि पिता के कौन से गुणसूत्र की वजह से लड़की का जन्म होता है। हमने इस पिछले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्स और एक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वो कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर एक संपूर्ण कंकाल पाया गया है, यानी कि डायनासोर का एक संपूर्ण कंकाल पाया गया है। तो वो कौन सा स्थान है, वो बर्धमाना यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बर्धमाना में यानी कि महाराष्ट्र में मिला हुआ है। ठीक है, कि क्या चीज़ का अवशेष मिला हुआ है, डायनासोर का संपूर्ण कंकाल मिला हुआ है। और एक बात भी याद रखिएगा दोस्तों कि डायनासोर का जो युग था उसे मेसोजोइक युग कहते हैं। कौन, ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई है। और इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेवीएस होल्डन ने दिया था। ठीक है, जेवीएस होल्डन जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है दोस्तों। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक की होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। सबसे कम जो ऊंचाई है वो किसकी है, मुकुट पर्वत की है। किसकी, मुकुट पर्वत की है। इसकी ऊंचाई 7242 मीटर है। कितना, 7242। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ऊंची चोटी में कौन आ जाएगा, कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा, कंचनजंगा। इसका ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 18,586 मीटर है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कंचनजंगा जो है कहाँ स्थित है, कहाँ है, यानी कि किस राज्य में, सिक्किम में है। और ये मुकुट पर्वत की बात की जाए तो मुकुट पर्वत उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में जो है, आप लोग जानते हैं कि झारखंड जो है कोयला के लिए बहुत ही
फेमस है, वहाँ का एक स्थान है कौन सा, झरिया, यानी कि झारखंड में जो झरिया वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि झरिया। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिगबोई असम में है। ठीक है, यहाँ पे 1901 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1901 से ये डिगबोई में से तेल निकालने का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी सबसे पुराना भारत में डिगबोई जो असम में पड़ता है वहाँ से तेल का भंडार पाया गया, और ये 1901 में मतलब इससे तेल की प्राप्ति होना शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का जो कुआं है वो माकूम में खोदा गया था। ठीक है, माकूम भी डिगबोई के ही पास में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे खोदा गया था 1867 में, याद रखिएगा दोस्तों, कितना में खोदा गया था, 1867 में खोदा गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। कुराटपुर कागज के लिए फेमस है कि क्या के लिए? सिरपुर पेट्रो रसायन, पिंजौर मशीनी उपकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ऑप्शन नीचे मैं दिखा देता हूँ, दिया है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो कौन से सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3। केवल ये जो पिंजौर जो है मशीनी उपकरण के लिए, ये सही मिलान किया गया है। ठीक है, इस बात के भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चूंकि लंबा प्रश्न है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, भारत का बाजार नियामक सेबी संप्रभु संपत्ति निधियों के लिए जो किसी देश की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित निवेश वाहक है, निवेश मानकों में ढील देने की ओर अग्रसर है। इस कदम के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपेक्षित अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की भारत सरकार की इच्छा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। किसके अंतर्गत बिक्री लागत जो है नहीं है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन सबसे पहले किसने किया? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्मिथ ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा 16वां प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, ऑप्शन कट गया है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी विनिर्माण व्यवसाय प्रतिष्ठान की अल्पावधि में नियत लगता है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भवनों पर बीमा, याद रखिएगा, भवनों पर बीमा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी निजी क्षेत्रक व्यवसाय को किसके द्वारा प्रभावित कर सकती है? 1 में दिया है कराधान, 2 में दिया है उपादान, 3 में समाविष्ट आर्थिक नीतियाँ, 4 में अनुदान। ठीक है, तो इसमें जो इसके नीचे जो कूट दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर चुनिए। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1, 2 और 3 जो है क्या है, सही है। केवल 1, 2 और 3 ही क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निगम कर किसके द्वारा अध्यारोपित किया जाता है। ठीक है, निगम कर किसके द्वारा अध्यारोपित किया जाता है। तो निगम कर जो होता है ये केंद्र सरकार का एक कर है। ठीक है, केंद्र सरकार का एक कर है जो डायरेक्ट जनता पे लगता है। इसको आप लोग प्रत्यक्ष कर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। उस समिति का नाम बताना है जो मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र जाता है। ठीक है, तो किस ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र जाता है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए, यानी अर्थशास्त्र में भी होता है, मनुस्मृति में भी है, न्याय मीमांसा में भी है, और इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। ठीक है, किसमें, उपयुक्त सभी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और क्षेत्रीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। ठीक है, किसके मूल पाठ है। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर नंबर यानी कि डी, यजुर्वेद में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 22वां नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र बताना है कि किस देवता को समर्पित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सावित्री को। याद रखिएगा, जो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः, ये किसको समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेष नागरी। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, सॉरी दोस्तों, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से। किससे, ऋग्वेद से। याद रखिएगा दोस्तों, होता का संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। अपने जीविका को चलाने के लिए वेद वेदांग को पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक इकाइयों के लिए टूल होते हैं, यथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग इत्यादि। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NIC। याद रखिएगा, NIC। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। भूरा हीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है दोस्तों। किसको, लिग्नाइट को, जो एक प्रकार का कोयला है। एक प्रकार का क्या है, कोयला है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के अचानक कांपने या थराने को क्या कहते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी पता है कि जब पृथ्वी के अंदर कंपन होती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो ऐसा किस ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ समझ लीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की जाए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि g/4। ठीक है, g/4, g/4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी क्षैतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी क्षैतिज ऊर्जा की बात की जाए तो इसकी क्षैतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1250 होगी। याद रखिएगा दोस्तों, कितना? 1250 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 31वां नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो ये कौन सा जगह है दोस्तों जहाँ पे प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो वो जगह है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरठ। ठीक है, मेरठ में रखा है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किस जगह पे होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब में। किसमें? पंजाब में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में प्रक्षेपित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले सौर अभियान का नाम क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदित्य L1 है। याद रखिएगा दोस्तों, आदित्य L1 है। चलिए चलते हैं 34वां नंबर प्रश्न की ओर। 34वां नंबर प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए सबसे फेमस स्थान जो है वो ऑप्शन नंबर ए पंपोर है। क्या है? पंपोर है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर या बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। याद रखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 36वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वाहन डैश करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? एक में दिया है अनुच्छेद 352, 2 में अनुच्छेद 356, 3 में अनुच्छेद 360। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 और 2, 1 और 2। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 और 2, यानी कि 352 भी आपातकाल से संबंधित है और 356 भी, ये दोनों आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 38वां नंबर प्रश्न है, 38वां नंबर प्रश्न है, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी भारत के किसी धनी व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं है। और हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को देखना है। एक में है भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेल का उपयोग करना चाहिए, ये बात सही है या नहीं? 2 नंबर है
जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। 3 नंबर में है संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों जो है क्या है, सही है। ये तीनों क्या है, सही है। यानी कि आपका 1 नंबर वाला भी सही है, ठीक है, और 2 नंबर वाला भी सही है, और 3 नंबर वाला भी, ये तीनों जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 1 नंबर में त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, 2 में ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, 3 साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों पर। ध्यान रखिएगा, तीनों पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जो है वो इनमें से कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर दोस्तों यांगून है। याद रखिएगा, कौन सा है? यांगून है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और इस सेट में अगर आपको कोई भी दिक्कत या त्रुटि मिली हो या कोई क्वेश्चन हमने अगर गलत बता दिया हो तो उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।